आगरा की शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले तनाव तब बढ़ गया जब एक पॉलिथीन में मांस और जानवर का कटा सर मिला। जैसे ही लोगों को इस घटना की जानकारी हुई, मौके पर तनाव फैल गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी जमा हुए। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने मस्जिद के वजू टैंक के पास अज्ञात पशु के मांस के टुकड़े फेंके। जब सुबह मस्जिद में आवाजाही बढ़ी तो इसकी जानकारी हुई। इसके बाद वजू टैंक के पास मिले मांस के टुकड़े से हड़कंप मच गया। पहले मांस का टुकड़ा मिला, फिर जब बैग को खोला गया तो उसमें जानवर का सिर कटा हुआ मिला। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना तुरंत दी गई। आगरा पुलिस डीसीपी सिटी सोनम कुमार मस्जिद पहुंचे और उन्होंने घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने बताया कि सुबह शहर के बीचों बीच स्थित प्रमुख मस्जिद में कुछ आपत्तिजनक सामग्री रखी जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इस सामग्री को जब्त किया गया और जांच के लिए भेज दिया गया। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे एक पशु का मांस मिला है। उस क्रम में जब यहाँ की जामा मस्जिद की कमेटी के लोगों ने हमसे बात की, हम तत्काल यहाँ पहुंचे। सुबह हमने सारे सीसीटीवी खंगाले। सीसीटीवी पे यह पता चला कि कल दोपहर में ही वो व्यक्ति मांस को रख के गया था और उस मांस को तत्काल कब्जे में लेके जांच के लिए भेजा गया कि किस पशु का है। इसके बाद यहाँ पे एसओजी सर्विलांस की जो टीमें हैं ईस्ट वेस्ट सिटी और सीपी सर की लगभग 100 लोग तत्काल इस पर लगाए गए। इन्होंने पूरे रास्तों के सीसीटीवी खंगाले और सीडीआर एनालिसिस वगैरह करके यह पता चला कि स्कूटी से आया था वो व्यक्ति ने मांस कल दोपहर में रख दिया था, किसी को पता नहीं चला, आज सुबह पता चला था। इस क्रम में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और किसी दुकान से जो मीट उसने खरीदी थी उनसे भी पूछताछ हो रही है। नजरुद्दीन इस व्यक्ति का नाम है। इससे भी पूछताछ हो रही है कि किसके इशारे पे इसने किया है, ये स्वयं किया है या किसके कहने पे किया है। इन सबका खुलासा पूछताछ के बाद ही होगा। सुबह ही मुकदमा पंजीकृत हो गया था। उस मुकदमे में इसको हम जेल भेज के आगे विधिक कार्रवाई करेंगे। देखिए, जुम्मे का नमाज को लेकर पहले ही से पुलिस अलर्ट है। इसके अलावा बाकी भी कई राजनीतिक दलों के अलग अलग प्रोटेस्ट हैं, उनके लिए भी अलर्ट है। त्रिस्तरीय सुरक्षा ड्रिल हम लोगों ने कल पुलिस लाइंस में भी किया था। लगभग 4000 से ज्यादा की फोर्स लगाई गई है। बाहर से भी काफी फोर्स आई है। इसके अतिरिक्त रिजर्व में भी 3-4 हजार की फोर्स हमारे पास है। तो हम पूरी किसी भी तरह की सिचुएशन डेवलप होती है उससे हम निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस घटना को जानबूझ करके लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए किया गया है, ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। नजरुद्दीन से पूछताछ चल रही है। अब यही कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर इसका साजिश करता कौन है। आगरा की शाही जामा मस्जिद के बाहर जानवर का कटा हुआ सिर और मांस फेंकने वाले नजरुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे पुलिस पूछताछ करके ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर नजरुद्दीन ने शाही जामा मस्जिद के सामने जानवर के कटे सिर और मांस को क्यों फेंका। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए सुबह से ही पुलिस लग गई थी और इसके साथ ही आगरा के मंटोला थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया था। जब सीसीटीवी की जांच पड़ताल की गई तो उसमें उसका चेहरा ढका हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब शक के बिना पर मामले की जांच को आगे बढ़ाया गया और उसकी पड़ताल भी की जा रही है। हालांकि सनसनी की इस घटना ने माहौल को गर्मा दिया है। इससे स्थानीय मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश भी है। इस घटना को जुमे की नमाज से पहले माहौल खराब करने की साजिश के रूप में भी देखा जा रहा है। यूपी सरकार पहले से ही कानून व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार खा चुकी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।